दोस्तों आपके सामने एसएससी CHSL 5 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए फटाफट दोस्तों उड़ा देना। ये देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, पहला क्वेश्चन दोस्तों। अरे बीएड का एग्जाम है ना, चुपचाप क्लास देख, 2-3 क्वेश्चन सीधा सीधा छपने वाले। वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 61 है। नागरहोल बांदीपुर, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। कर्नाटक दोस्तों, नागरहोल बांदीपुर और बन्नेर घट्टा, अनुच्छेद 80 लिख लो भाई साहब। अनुच्छेद 80 जो है वो दोस्तों नोट करना आप सभी। अनुच्छेद 80 भाई साहब, इसमें है राज्यसभा। अब तुम ध्यान रखना, 79 संसद है, 81 दोस्तों क्या है, लोकसभा है। 2022 फीफा, मैंने कहा था तुमसे कि ये फीफा जो है ना, ये पूछेगा तुमसे कतर दोहा। क्या कतर दोहा? सच बताना दोस्तों, इनमें से कितने सवाल मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, देख के बताओ। सीएजी कौन से अनुच्छेद में है? सीएजी दोस्तों अनुच्छेद है 148। कौन सा है? 148 अनुच्छेद है सीएजी। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद मुर्मू। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग, अरे लीवर। कौन सा अंग है? लीवर दोस्तों। किससे प्रभावित है? हेपेटाइटिस से प्रभावित है। तापमान नियंत्रण करने वाली ग्रंथि, अरे खोपड़ी में हाइपोथैलेमस है। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस है। यही तो मतीरे की राड है दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। आरबीआई के पहले गवर्नर दोस्तों ओसबोर्न स्मिथ। कौन है? ओसबोर्न स्मिथ है आरबीआई के पहले गवर्नर। पहले भारतीय पूछ ले, सीडी देशमुख। कौन है? पहले भारतीय दोस्तों सीडी देशमुख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में कौन है? तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। उत्तर पूर्वी भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, तुम्हें याद आएगा, जनवरी 2021। उठा के देखना दोस्तों, मेघालय। कहां पर है? मेघालय में दोस्तों अदरक प्रसंस्करण, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट दोस्तों मेघालय के अंदर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, किसमें? विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। रज पर्व, तीनों त्योहार ढंग से रटवाए दोस्तों। रज पर्व पहला। दूसरा दोस्तों आपके सामने कौन सा है? रज पर्व। एक था दोस्तों आपके सामने धानु यात्रा, एक नुआखाई। तीनों की तीनों कहां के हैं? उड़ीसा के। कहां के? तीनों की तीनों उड़ीसा के। एचडीआई में पहली रैंक नार्वे, किसकी आई दोस्तों? नार्वे की। और भारत की रैंक कौन सी है? 131 है। राज्यों का पुनर्गठन, 7वां संविधान संशोधन 1956 है। याद करो, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है? फजल अली आयोग। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम। कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर है। लिख लो दोस्तों आपके सामने, सैडल पीक। कौन सी पीक है? सैडल पीक है। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, कब उठना है, कब हगटन जाना है? याद करो, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों हमारा पूरा टाइम टेबल, कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब हगटन आएगा, सब कुछ दोस्तों इसके अंदर है। काबुल लाम जाओ, ये तो कल ही लिखाया था दोस्तों, बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिख लेना। मणिपुर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। याद करो, विलियम हार्वे दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन लिखवाया है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अश्मी, अरे
कल लिखवाया था दोस्तों अश्मि। क्या कल लिखवाया तुम्हें अश्मि? और अश्मि क्या है? डीआरडीओ ने दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक क्या बनाई है? स्वदेशी मशीन पिस्टल। क्या है? स्वदेशी मशीन पिस्टल है दोस्तों, उसका नाम है अश्मि। क्या नाम है? अश्मि। सेल्फ रेस्पेक्ट 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा वाले बीच पर। अरे याद करो रे, गोवा वाले बीच पर है। और तुम्हें यह भी लिखवाया था मैंने, अगरबत्ती लगा के फोकस किस पे होगा? बांग्लादेश पर। किस पे होगा? बांग्लादेश पर दोस्तों फोकस होने वाला है। पुरुष सूक्त में, अरे दोस्तों ऋग्वेद में 10वां जो मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर ही दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख है। काला जार, अरे पापा काम पर सोते हैं। याद करो, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। याद करो, का से बना था काला जार। क्या बना? काला जार। पायरिया, काला जार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ये सब किससे होते हैं दोस्तों? ये सब की सब लिख लेना, प्रोटोजोआ परजीवी से होते हैं ये सब की सब रोग। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक है। और मैंने तुम्हें कहा भी था, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर दोस्तों बनाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने स्टार्ट किया था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाबू भैया दोस्तों याद कर लो, परेश रावल। कौन है? परेश रावल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको पता ही है, आई एम रजनीकांत। क्या? रजनीकांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र अधातु। याद करो, धातु कौन है? धातु तो थी दोस्तों पारा। कौन थी? पारा। मरकरी। और अधातु कौन है? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। प्रस्तावना में संशोधन, अरे रसगुल्लो 42वां संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम के अंदर। कहां दोस्तों? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा नेशनल पार्क एकमात्र मिक्स हेरिटेज वर्ल्ड दोस्तों यूनेस्को के अंदर। अगला क्वेश्चन, सामर झील सभी को पता है, म्हारो राजस्थान में खारे पानी की झील। कंदरिया महादेव, जब जब मैंने तुम्हें दोस्तों क्या पढ़ाया? खजुराहो का मंदिर, तब मैंने लिखाया कंदरिया महादेव का मंदिर। तो याद करो, खजुराहो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में छतरपुर के अंदर। कहां? छतरपुर के अंदर। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली। यूएन मिलिट्री जर्नल एडवोकेट अवार्ड दोस्तों सुमन गावनी। याद करो, सुमन गावनी दोस्तों यूएन मिलिट्री जर्नल एडवोकेट अवार्ड। लोहित नदी, कल परसों ही दोस्तों, क्या कल परसों ही क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था लोहित नदी का। और याद करो, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों, 4 ऑप्शन। क्या? 4 ऑप्शन दिए थे मैंने आपको। और उसमें मैंने आपसे यह भी कहा था कि लोहित, कामेंग और दोस्तों सुबनसिरी और काबनी, इन चारों में कौन अलग है? और दोस्तों काबनी जो था वो उसमें अलग था। क्या? काबनी दोस्तों उसमें अलग थी। लोहित लिख लेना, लोहित, सुबनसिरी, सुबनसिरी और दोस्तों आपके लोहित, सुबनसिरी और कामेंग, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और इसी नदी पर तो कौन सा पुल है? लिखना, भूपेन हजारिका पुल। कौन सा है? भूपेन हजारिका, जिसका दूसरा नाम क्या है? ढोला सादिया। क्या? ढोला सादिया दोस्तों पुल, भूपेन हजारिका पुल। मतदान की आयु 21 से 18 हो गई दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन, 21 से 18। F7 फंक्शन दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ये सब की सब जो सवाल है
तुम्हारे सामने है दोस्तों। अब तुम्हें डिसाइड करना है तैयारी किस हिसाब से करनी है। देखिए इन्हीं में से कुछ सवाल होंगे जो वापस से घूम के आएंगे आपके सामने डेली। मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है CHSL का पेपर दोस्तों। अब जितने भी पेपर होते जाएंगे ना, मैं तुम्हें अपनी क्लास में उन्हें सोल्व करवाऊंगा, जिससे तुम्हें समझ में आए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या केवल मेहनत करने से हो जाएगा या सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा। गुणवत्ता को कभी मत भूलना। जो पेपर में छपेगा वो तुम्हें पढ़ना है, ज्ञान नहीं लेना। क्या ज्ञान नहीं लेना दोस्तों? तुम्हारे सामने पेपर है, तुम खुद देख लेना। एक दोस्तों रसगुल्ला कह रहा है कि सर आप हमें रसगुल्ला मत बोला करो। देख भाई सुन मेरी बात है ना, मेरे सवाल जब पेपर में नहीं आए ना, तुझे जितनी गालियां देनी है तू मुझे देना। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे गाली दे लेना। पर मैं अभी तुझे रसगुल्ला बोल रहा हूं, तुझे शेर बोल रहा हूं, शेरनी बोल रहा हूं, मैं तुझे कुछ भी बोल रहा हूं ना, समझ ले प्यार से अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान के बोल रहा हूं। और ध्यान रखना, जो मैं तुझे बोल रहा हूं ना, यूट्यूब पर आगे दोस्तों सभी वही बोल रहे हैं। क्या सभी वही बोल रहे हैं? यही तो अपने फूल पत्ती वाला परिवार है।